हमारे पास नियोजन नीति है और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो सीसीएल का एरिया है, विस्थापन यहाँ हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद की कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चिरकुंडा से रामगढ़ के भरकुंडा तक जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांवों को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, हम उसी दौर के हम जी रहे हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किन के लिए बना, किन के लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? और या इस राज्य के तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के अनुमानित जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है? आज ये सवाल खड़ा है और आज जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होता तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक लड़का को हम मैनेज करेंगे, हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आप इन 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान है हमारे पार्टी में, जितने भी चुनाव लड़े, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान है। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं है, आज 5 सीटें को किन के पास गई और 9 सीटें किन के पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों का सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों का हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कभी बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो गोला होकर पार हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग का कभी उतना दूर में कोई रिश्ता नहीं कहूंगा। मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर विस्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात रहे चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, ये हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूँ। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता, बस केवल हम लोग तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद का चुनाव लड़ते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया बूथ खर्चा नहीं देते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक सत्ता को संभाला है केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया है। इसीलिए आज ये दौर आया, ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति कर रहे होते आराम से हमें 7 अभी भी 7 सीटों का ऊपर है,
विधानसभा में भी 7 सीटों के ऊपर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 को बढ़िया बढ़िया लड़का को ले लेंगे और कूद जाएंगे किसी के पाले में। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा, लेकिन हाँ, प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं। जरूर बदलाव होगा और आप कब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूँ चंद्रपुरा की। जैसे आपके पतरातू में विस्थापित है, चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद PTPS है ना, हमारे वहाँ CTPS है। CTPS के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा की मांग करते हैं, रैयत नौकरी की मांग करते हैं। वहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है। वहाँ भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ, लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख में भी 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा जीत के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप बोले किसी घोषणा के पूछ लीजिए। 4 तारीख जैसे ही चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस तेलुघाट ट्रांसफर किया जाता है। तेलुघाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता है। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है, ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं, आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं करना। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था अपने वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन के यहाँ रात रहिए और सुबह बस इतना बोलिएगा कि जयराम महतो को वोट ना करें। उनकी हालत खराब है। क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन 15 हजारीबाग में नहीं लेगा। इसलिए हम लोग एक बात विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में, उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात तो हम लोग कह के जाते हैं। चूंकि आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है, तो थोड़ा सा ये